Hello and welcome to my channel. I am Kalpana Kushwa, your English teacher. In today's video, we are going to learn use of articles. आज के वीडियो में हम articles का use सीखेंगे. A, an and the. ये तीनों आर्टिकल्स होते हैं और बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स होते हैं. वी हैव बीन यूजिंग दीज आर्टिकल्स सिंस अवर चाइल्डहुड. हम हमारे चाइल्डहुड से ही छोटी क्लासेस में तब पढ़ते थे, तब से लेकर अब तक हम आर्टिकल्स का यूज करते आ रहे हैं. नाउ वी आर गोइंग टू लर्न हाउ टू यूज, व्हेन टू यूज ए, व्हेन टू यूज एन एंड व्हेन टू यूज द. ए, एन और द का यूज कब करना है, दैट वी आर लर्निंग टुडे. Articles are specific kinds of adjective used to show whether the noun is specific or non-specific. मतलब ये शो करता है कि कोई नाउन जो है वो स्पेसिफिक है या नॉन स्पेसिफिक है. इफ अ नाउन इज स्पेसिफिक तो अलग आर्टिकल यूज होगा, अगर कोई नॉन स्पेसिफिक नाउन है तो एक अलग आर्टिकल यूज होगा. देर आर टू टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स. मेन जो टाइप्स है वो दो होते हैं. फर्स्ट इज इंडेफिनेट आर्टिकल एंड सेकेंड इज डेफिनेट आर्टिकल. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल लर्न इंडेफिनेट आर्टिकल, दैट इज ए एंड एन. ए और एन जो है वो इंडेफिनेट आर्टिकल होते हैं एंड द इज डेफिनेट आर्टिकल. द होता है डेफिनेट आर्टिकल. इंपॉर्टेंट थिंग्स टू रिमेंबर. नाउ वी विल सी व्हाट आर द इंपॉर्टेंट थिंग्स टू रिमेंबर. क्या चीजें याद रखने वाली होती है जब हम आर्टिकल्स का यूज करते हैं. विच आर्टिकल इज यूज इन विच वे, दैट वी विल लर्न नाउ. फर्स्ट ऑफ ऑल, बिफोर लर्निंग द आर्टिकल, आर्टिकल सीखने से पहले हमें सीखना पड़ेगा वॉवेल एंड कॉन्सोनेंट. ओके, देर आर 26 अल्फाबेट्स इन इंग्लिश. इंग्लिश में 26 अल्फाबेट्स होते हैं और हिंदी में होते हैं 52. तो वॉवेल और कॉन्सोनेंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन यूज ऑफ आर्टिकल. आर्टिकल का यूज करने में वॉवेल और कॉन्सोनेंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है. तो सबसे पहले हमें वही सीखने की जरूरत पड़ेगी यहाँ पर. वी विल लर्न वॉवेल्स इन इंग्लिश. फर्स्ट ऑफ ऑल, ए, ई, आई, ओ एंड यू. These are the vowels in English. These 5 words are the most important words. ये इंग्लिश के वॉवेल होते हैं जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं इंग्लिश में. इन वर्ड्स के बिना कोई भी स्पेलिंग लिखना या पढ़ना पॉसिबल नहीं होता है. नो वर्ड इज पॉसिबल विदाउट वॉवेल. वॉवेल के बिना कोई भी वर्ड पॉसिबल नहीं होता है. नाउ कॉन्सोनेंट इन इंग्लिश. इंग्लिश में कॉन्सोनेंट क्या होते हैं वो देखेंगे हम. बी, सी, डी, एफ, जी, एच, जे, के, एल, एम, एन, पी, क्यू, आर, एस, टी, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई एंड जेड. दीज आर द कॉन्सोनेंट इन इंग्लिश. इंग्लिश के ये कॉन्सोनेंट होते हैं. Now vowels in हिंदी, we must know what are the vowels in हिंदी. हिंदी के vowels भी जानना जरूरी है. अगर हम चाहते हैं आर्टिकल्स का यूज सही तरीके से करना तो हमें ये दोनों ही चीजें बहुत अच्छे तरीके से पता होनी चाहिए कि इंग्लिश के वॉवेल और कॉन्सोनेंट कौन से हैं, प्लस हिंदी के वॉवेल और कॉन्सोनेंट कौन से हैं. अ से लेकर अह तक जो वर्ड्स होते हैं ये होते हैं हिंदी के वॉवेल. यू नो, व्हेन वी विल यूज आर्टिकल्स ए, एन और द का यूज जब हम करेंगे तो उसमें सबसे ज्यादा जरूरी है कि उस स्पेलिंग को हम लिखना किस वर्ड से स्टार्ट कर रहे हैं एंड हाउ वी प्रोनाउंस इट, और उस स्पेलिंग को हम बोलते कैसे हैं. द प्रोनाउंसिएशन डिपेंड्स, इट डिपेंड्स ऑन द प्रोनाउंसिएशन कि हमें ए यूज करना है या एन यूज करना है. ओके, सो दीज आर द वॉवेल्स इन हिंदी. नाउ कॉन्सोनेंट इन हिंदी. हिंदी के कॉन्सोनेंट कौन कौन से होते हैं, यू कैन सी हियर. ऑल द रिमेनिंग वर्ड, अ से अह तक के बाद जितने भी वर्ड होते हैं क से ज्ञ तक, ये सारे के सारे ही इंग्लिश के कॉन्सोनेंट होते हैं. सो नाउ व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, रूल्स टू यूज आर्टिकल. आर्टिकल को यूज करने का रूल. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल लर्न यूज ऑफ ए. सबसे पहले हम क्या सीखेंगे, यूज ऑफ ए. कौन सी ऐसी नाउन्स होती है जिनके आगे हमें ए का यूज करना होता है. दिस वी विल लर्न इन
these some rules. See, the very first rule, when spelling starts with English consonant and sounds with Hindi consonant. See, यहाँ पर this is the most important point here. ये सबसे ज़्यादा important point है. English consonant and Hindi sound, Hindi consonant means the spelling starts with also English consonant and the sound also starts with Hindi consonant. Both are consonant. In that condition we use a before the noun. अगर कोई स्पेलिंग ऐसी है तो हम उसके आगे ए का यूज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल यू कैन सी, आप देख सकते हैं यहाँ पे गर्ल, GIRL, गर्ल. इन दिस द स्पेलिंग स्टार्ट विथ जी. जी से स्पेलिंग स्टार्ट हो रही है. सी, जी इज एन इंग्लिश कॉन्सोनेंट. जी एक इंग्लिश का कॉन्सोनेंट है. एंड वेन वी प्रोनाउंस इट, जब हम इस स्पेलिंग को पढ़ते हैं, जब हम इस स्पेलिंग को बोलते हैं, सो दिस स्पेलिंग स्टार्ट्स विथ गर्ल. सी, ग. दिस इज अ हिंदी कॉन्सोनेंट. जो ग है ये एक हिंदी का कॉन्सोनेंट है. सो दैट्स वाई वी यूज अ विथ गर्ल. गर्ल अगर कहीं पर लिखा हुआ है, इफ वी आर टॉकिंग अबाउट अ गर्ल, एक लड़की की बात कर रहे हैं, तो हम गर्ल के आगे ए का यूज करते हैं. ओके, बिकॉज द स्पेलिंग एंड प्रोनाउंसिएशन बोथ आर स्टार्टेड विथ कॉन्सोनेंट. दोनों ही चीजें कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रही है. सो इन दैट कंडीशन वी यूज ए. सी मोर एग्जाम्पल, ट्री. द स्पेलिंग दैट इज ट्री. ट्री स्पेलिंग स्टार्ट्स विथ टी. आप देख सकते हैं यहाँ पे टी से स्टार्ट हो रही है स्पेलिंग. और टी क्या है? इंग्लिश का कॉन्सोनेंट है. टी इज एन इंग्लिश कॉन्सोनेंट. एंड व्हेन वी प्रोनाउंस इट, जब हम इसे पढ़ते हैं तो इसका जो साउंड है वो सुनाई देता है ट से. यू कैन सी हियर ट. ट इज अ हिंदी कॉन्सोनेंट. ट हिंदी का कॉन्सोनेंट है. सो सी, इंग्लिश ऑल्सो कॉन्सोनेंट एंड हिंदी ऑल्सो कॉन्सोनेंट. इन दैट कंडीशन वी यूज अ ट्री. ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल, बनाना. यू कैन सी हियर द स्पेलिंग स्टार्ट विथ बी. स्पेलिंग कहां से शुरू हो रही है? बी से. दैट इज इंग्लिश कॉन्सोनेंट. एंड वेन वी प्रोनाउंस इट, जब हम इसे बोलते हैं तो इसका प्रोनाउंसिएशन स्टार्ट होता है ब से. दैट ब, ये ब जो है ये एक हिंदी का कॉन्सोनेंट है. सो इन दिस कंडीशन वी यूज अ विथ बनाना. मतलब ऐसे सारे वर्ड्स जिनका स्पेलिंग और प्रोनाउंसिएशन दोनों ही कॉन्सोनेंट से शुरू हो रहा है, तब हम जाकर उसके आगे ए का यूज करते हैं. सो दिस वॉज द फर्स्ट रूल ऑफ यूज ऑफ ए. नाउ सेकेंड रूल, व्हाट इज द सेकेंड रूल ऑफ यूज ऑफ ए? व्हेन स्पेलिंग स्टार्ट्स विथ इंग्लिश वॉवेल एंड साउंड्स विथ कॉन्सोनेंट. अगर स्पेलिंग इंग्लिश वॉवेल से शुरू होती है लेकिन उसका जो साउंड है वो हिंदी के कॉन्सोनेंट से शुरू होता है, सो वी यूज ए बिफोर द नाउन. तो हम यूज करते हैं ए नाउन के पहले. लाइक यू कैन सी द एग्जाम्पल हियर, यूजर. आप एक एग्जाम्पल देखिए, यूजर. इन दिस स्पेलिंग स्टार्ट्स विथ यू. यहाँ पर जो स्पेलिंग है वो कहां से शुरू हो रही है? यू से. यू एक इंग्लिश का वॉवेल है. ओके, लेकिन व्हेन वी प्रोनाउंस इट, जब हम इस वर्ड को बोलते हैं तो हम उस वर्ड को बोलना स्टार्ट करते हैं य से. सी, यूजर. द प्रोनाउंसिएशन स्टार्ट्स विथ य. य से शुरू हो रहा है प्रोनाउंसिएशन और य है एक हिंदी का कॉन्सोनेंट. ओके, सो वी हैव टू यूज हियर अ यूजर. यू कैन सी हियर, है ना. मीन्स बाय रीडिंग दीज टू रूल्स, इन दो रूल्स को पढ़कर हमें ये समझ में आता है कि आर्टिकल्स का यूज करते समय दिस इज नेसेसरी कि हम उस स्पेलिंग को देखें कि वो कहां से शुरू हो रही है, कॉन्सोनेंट से शुरू हो रही है या वॉवेल से शुरू हो रही है. बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कि उसका प्रोनाउंसिएशन कहां से शुरू हो रहा है, हाउ द साउंड स्टार्ट ऑफ द स्पेलिंग, उस स्पेलिंग का साउंड कैसे शुरू हो रहा है. तो दोनों ही चीजें यहां पर हमें देखना जरूरी है. फर्स्ट रूल में दोनों कॉन्सोनेंट अगर थे तो हमने ए का यूज किया. सेकेंड रूल में अगर स्पेलिंग वॉवेल से शुरू हुई है लेकिन उसका प्रोनाउंसिएशन कॉन्सोनेंट से शुरू हुआ है तो हम उसमें ए का यूज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल यू कैन सी सम मोर एग्जाम्पल हियर. आप कुछ और एग्जाम्पल देख सकते हैं. वन आइड मैन.
इन दिस स्पेलिंग स्टार्ट्स विथ ओ। ये जो वर्ड मैंने लिखा है यहाँ पे वन आइड मैन, दिस इज अ फ्रेज, एक फ्रेज है, इसका मतलब होता है एक व्यक्ति जिसकी एक आंख हो, ठीक है। सो दिस स्पेलिंग स्टार्ट्स विथ ओ। यहाँ पर ये जो स्पेलिंग है कहाँ से शुरू हो रही है, ओ से। एंड वी कैन सी हियर इंग्लिश वॉवेल, जो ओ है वो एक इंग्लिश का वॉवेल होता है। बट वेन वी प्रोनाउंस द वर्ड, जब हम इस वर्ड को प्रोनाउंस करते हैं, सो वी स्पीक दिस वर्ड विथ व, वन आइड मैन। द प्रोनाउंसिएशन स्टार्ट्स विथ व एक हिंदी का कॉन्सोनेंट है। सो इन दिस कंडीशन अगर इंग्लिश के वॉवेल से स्पेलिंग शुरू हुई है लेकिन उसका प्रोनाउंसिएशन शुरू हो रहा है हिंदी के कॉन्सोनेंट से, सो इन दैट कंडीशन वी यूज अ बिफोर द नाउन। उस नाउन के पहले हमको अ का यूज करना होता है, राइट। नेक्स्ट इज यूनिकॉर्न। दिस इज द नेक्स्ट एग्जाम्पल। इन यूनिकॉर्न द स्पेलिंग स्टार्ट्स विथ यू, स्पेलिंग यू से शुरू हो रही है जो कि एक इंग्लिश का वॉवेल है। बट वेन वी प्रोनाउंस दिस वर्ड, जब हम उसको प्रोनाउंस करते हैं when we pronounce it, so we speak it unicorn. It starts with य। ये कहाँ से शुरू हो रहा है, य से, तो ये एक हिंदी का कॉन्सोनेंट है। मीन्स द स्पेलिंग स्टार्ट्स विथ वॉवेल एंड प्रोनाउंसिएशन स्टार्ट विथ हिंदी कॉन्सोनेंट। इन दैट कंडीशन वी यूज ए बिफोर द नाउन, ओके। दोनों ही रूल्स में थोड़ा सा चेंज है। फर्स्ट रूल में दोनों ही कॉन्सोनेंट होते हैं, हिंदी और इंग्लिश, मतलब स्पेलिंग एंड प्रोनाउंसिएशन बोथ आर कॉन्सोनेंट। एंड इन द सेकेंड रूल स्पेलिंग इज वॉवेल एंड प्रोनाउंसिएशन इज कॉन्सोनेंट, सो वी यूज ए बिफोर द नाउन। नाउ नेक्स्ट वन इज, व्हाट इज द नेक्स्ट रूल ऑफ दिस। इसका एक नेक्स्ट रूल है वो देखेंगे हम। व्हेन एनी एब्रिविएशन स्टार्ट्स विथ इंग्लिश कॉन्सोनेंट एंड साउंड्स विथ हिंदी कॉन्सोनेंट, वी यूज ए बिफोर द एब्रिविएशन। Now, before telling the example, you must know what is the abbreviation. Abbreviation का क्या मतलब होता है ये पता होना जरूरी है। Abbreviation का मतलब होता है शॉर्ट फॉर्म, संक्षिप्त रूप। Like see in example क्या लिखा हुआ है, BCom। BCom मतलब बैचलर ऑफ कॉमर्स, दिस इज द नेम ऑफ अ डिग्री। तो ये जो एब्रीविएशन है ये कहाँ से शुरू हो रहा है, इंग्लिश के कॉन्सोनेंट से। यू कैन सी हियर एग्जाम्पल, इंग्लिश कॉन्सोनेंट से शुरू हो रहा है ये जो स्पेलिंग है, एब्रीविएशन है वो। एंड व्हेन वी रीड इट, जब हम इसको पढ़ते हैं, जब हम इसको बोलते हैं, सो द प्रोनाउंसिएशन स्टार्ट्स विथ ब। इसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो कहाँ से शुरू हो रहा है, ब से। वो एक हिंदी का कॉन्सोनेंट है। सो इफ हिंदी कॉन्सोनेंट एंड इंग्लिश कॉन्सोनेंट बोथ आर कॉन्सोनेंट, सो इन दैट कंडीशन वी यूज ए बिफोर द नाउन. So the word will be a, BCom. Okay. Now we will see how to use n. n का यूज कैसे करना है वो हम देखेंगे अब. See use of n. क्या करेंगे हम use of n में? When the spelling starts with English vowel and sound with Hindi vowel, we use n before the noun. This is the basic मेन रूल ऑफ यूज ऑफ एन, है ना. एन के यूज का जो बेसिक रूल है वो है ये, अगर वो स्पेलिंग स्टार्ट होती है हिंदी के वॉवेल से एंड द स्पेलिंग स्टार्ट्स विद इंग्लिश वॉवेल एंड द प्रोनाउंसिएशन स्टार्ट्स विद हिंदी वॉवेल, हिंदी का भी वॉवेल है और इंग्लिश का भी वॉवेल है, सो इन दैट कंडीशन वी यूज एन बिफोर द नाउन. उसके पहले हम एन का यूज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑरेंज, द स्पेलिंग स्टार्ट्स विथ ओ. जो स्पेलिंग है वो कहां से शुरू हो रही है, ओ से. ओ एक इंग्लिश का वॉवेल है. बट वेन वी प्रोनाउंस इट, जब हम इस स्पेलिंग को बोलते हैं तो इसका जो साउंड है वो शुरू होता है अ से. दिस इज आ, सी. दिस इज हिंदी वॉवेल. सो यू कैन सी हियर बोथ इंग्लिश इज ऑल्सो वॉवेल एंड हिंदी इज ऑल्सो वॉवेल. सो इन दैट कंडीशन वी यूज एन ऑरेंज. हम क्या यूज करते हैं वहां पर, एन ऑरेंज. सम मोर एग्जाम्पल, कुछ और एग्जाम्पल देखिए, हम देखेंगे हम यहाँ पर. अम्ब्रेला, यू कैन सी हियर अम्ब्रेला. सो व्हेन द स्पेलिंग स्टार्ट्स विथ वॉवेल यू, यू इज एन इंग्लिश वॉवेल एंड व्हेन वी प्रोनाउंस इट, जब हम इसको बोलते हैं तो हम कहते हैं अम्ब्रेला.
दिस अ, ये जो अ है ये एक हिंदी का वॉवेल है, तो इस कंडीशन में हम इसके आगे यूज करेंगे एन अम्ब्रेला। द नेक्स्ट स्पेलिंग आइसक्रीम, सी दिस स्पेलिंग ऑल्सो स्टार्ट्स विथ आई। ये स्पेलिंग कहां से शुरू हो रही है? आई से, और ये जो आई है ये इंग्लिश का वॉवेल है। When we pronounce the word, जब हम इस वर्ड को प्रोनाउंस करते हैं, बोलते हैं, तो ये शुरू होता है आ से। दिस इज अ हिंदी वॉवेल, ये एक हिंदी का वॉवेल है। सो बिफोर दिस वर्ड ऑल्सो, बिफोर दिस नाउन ऑल्सो वी विल यूज एन आइसक्रीम। इसके आगे भी हमको यूज करना पड़ेगा एन आइसक्रीम। ओके, नेक्स्ट इज द सेकेंड रूल, व्हेन द स्पेलिंग स्टार्ट्स विथ इंग्लिश कॉन्सोनेंट, जब स्पेलिंग कहां से शुरू होती है? इंग्लिश के कॉन्सोनेंट से, एंड साउंड्स विथ हिंदी वॉवेल, और उसका साउंड कहां से शुरू होगा? हिंदी के वॉवेल से। वी यूज एन बिफोर द नाउन, उस नाउन के आगे हम एन का यूज करते हैं। ओके, नाउ सी द एग्जाम्पल। एग्जाम्पल में क्या लिखा हुआ है? आर, HOUR। दिस वर्ड स्टार्ट्स विथ एच, एच से शुरू हो रहा है ये वर्ड, और एच जो है वो है इंग्लिश का कॉन्सोनेंट। बट व्हेन वी प्रोनाउंस द वर्ड, जब हम इस वर्ड को बोलते हैं तो हम इस वर्ड को बोलते हैं आर। इट्स नॉट हार, इट्स आर। एच इज साइलेंट इन दिस वर्ड, एच जो है वो साइलेंट है, तो ये जो प्रोनाउंसिएशन है वो शुरू होगा आ से। दिस इज अ हिंदी वॉवेल, दैट्स वाई वी राइट एन आर। इसीलिए हम क्या लिखते हैं? एन आर। ओके, सो द बेसिक इज वी नीड टू फोकस ऑन द हिंदी प्रोनाउंसिएशन ऑफ द वर्ड। उस वर्ड का साउंड क्या है, उसका प्रोनाउंसिएशन क्या है, उस पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत पड़ती है। One more example you can see here, honest student. The spelling starts with H. Again the spelling is started with H. फिर से स्पेलिंग कहां से शुरू हुई है? H से, जो कि इंग्लिश का एक कॉन्सोनेंट है, बट वी रीड इट, इसको हम पढ़ते कैसे? ऑनेस्ट, ओ। दिस वर्ड हम इसे पढ़ते हैं ऑनेस्ट, एच इज साइलेंट इन दिस वर्ड। तो ऐसी स्पेलिंग्स में भी हमें हिंदी के वॉवेल को देखते हुए उस नाउन के आगे एन का यूज करना पड़ेगा। ओके, सो वी हैव सीन 2 रूल्स हियर ऑफ यूज ऑफ एन। एन के यूज के 2 रूल्स देखे हैं। नाउ द अगेन रूल ऑफ एब्रीविएशन, एब्रीविएशन का रूल हमारे सामने आएगा। व्हेन एनी एब्रीविएशन स्टार्ट्स विथ इंग्लिश कॉन्सोनेंट, जब कोई एब्रीविएशन इंग्लिश कॉन्सोनेंट से शुरू होता है, एंड साउंड विथ हिंदी वॉवेल, और उसका जो हिंदी वॉवेल, उसका जो साउंड है वो क्या है? हिंदी वॉवेल है। सो दैट इन दैट कंडीशन वी यूज एन बिफोर द एब्रीविएशन। उस एब्रीविएशन के आगे हम एन का यूज करते हैं। इस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। सी, MBA और MCOM, these 2 डिग्री, the name of these 2 डिग्री starts with M. M से शुरू हो रहे हैं ये, और M जो है वो है इंग्लिश के कॉन्सोनेंट। ओके, बट वेन वी रीड इट, जब हम इन वर्ड्स को पढ़ते हैं, बोलते हैं, सो वी प्रोनाउंस ए, MBA और MCOM। द स्पेलिंग स्टार्ट्स विथ ए। यहां पर जो इसका प्रोनाउंसिएशन है वो कहां से शुरू हो रहा है? ए से। दैट इज अ हिंदी वॉवेल। क्योंकि हिंदी वॉवेल से इसका प्रोनाउंसिएशन शुरू हो रहा है, इसलिए इसके आगे हम एन का यूज करते हैं। ओके, सो दीज आर द यूज ऑफ ए, एन एंड ए और एन का यूज इस वीडियो में हमने सीखा है। पहले ए और एन के कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। आफ्टर दैट वी विल स्टार्ट सी। नाउ वी विल लर्न द यूज ऑफ ए एंड एन, है ना। ए और एन के यूज करने के जो रूल्स हमने देखे हैं, द रूल्स दैट वी हैव सीन, नाउ वी विल सॉल्व। हम सॉल्व करके देखेंगे कि किस तरीके से हम उसका यूज करते हैं। ओके, सी द फर्स्ट एग्जाम्पल इज बुक। सबसे पहला एग्जाम्पल है बुक। सो सी दिस वर्ड बी। बी इज एन इंग्लिश कॉन्सोनेंट। बी एक कॉन्सोनेंट है, और जब हम इसे पढ़ते हैं या बोलते हैं तो ब भी एक कॉन्सोनेंट है। ओके, यू कैन सी हियर हम इसको किस तरीके से लिखते हैं? बुक, ब एक कॉन्सोनेंट है और
बिल्कुल उसी तरीके से जो बी है वो भी एक कॉन्सोनेंट है. सो इन दैट कंडीशन वी राइट हियर ए. ओके, ए बुक. एन कब आएगा? जब दोनों ही वॉवेल हो. द प्रोनाउंसिएशन ऑल्सो एंड स्पेलिंग ऑल्सो, दोनों ही अगर वॉवेल है तो हम क्या करेंगे? एन का यूज करेंगे. सी हियर ए, ये एक इंग्लिश का वॉवेल है और जब हम इसे पढ़ते हैं दैट इज एंट, है ना. तो यहां पर हमें लिखना पड़ेगा एन. इन दिस कंडीशन वी विल राइट हियर एन. कैट, CAT कैट, सी इज कॉन्सोनेंट एंड व्हेन वी रीड इट, जब हम इसे पढ़ते हैं तो हम इसे पढ़ते हैं क से, तो यहां पर भी हमें लिखना पड़ेगा अ कैट. एप्पल, ए is a vowel. When we read it, apple, AD का, that is also a हिंदी vowel. तो इस कंडीशन में हमको उसके आगे लिखना पड़ेगा N, apple. Then bow, BOW, bow. B is consonant and B, जब हम ब कहते हैं तो वो भी एक consonant है. So we have to write here a bow. Girl, GIRL, girl. G consonant है और जब हम इसे पढ़ते हैं तो हम पढ़ते हैं ग से, ये भी एक कॉन्सोनेंट है तो हम यहाँ पे लिखेंगे ए. एलिफेंट, दिस ई इज एन इंग्लिश वॉवेल, इंग्लिश का एक वॉवेल है और जब हम इसे पढ़ते हैं या बोलते हैं सो द साउंड स्टार्ट्स विथ ई. एलिफेंट, ए. सो इन दैट कंडीशन वी हैव टू राइट एन, है ना. मतलब अगर वॉवेल साउंड हो रहा है तो एन लिखना है और अगर कॉन्सोनेंट साउंड हो रहा है तो ए लिखना है. ठीक है. इग्लू, इग्लू में आई वॉवेल है और ई, हम इसे ई से कह रहे हैं इग्लू, तो ये भी एक वॉवेल है. दैट्स व्हाई वी आर राइटिंग हियर एन. यहाँ पर हमें एन लिखना होगा. देन आई, आई में ई वॉवेल है और जब हम इसे हिंदी में पढ़ते हैं आई, दैट इज आ वॉवेल. सो इन दैट कंडीशन वी विल राइट हियर एन, NI. Kite, K is English consonant. जब हम इसे पढ़ते हैं क से पढ़ते हैं, दैट इज अ हिंदी कॉन्सोनेंट, सो वी विल यूज हियर ए. एग, ई वॉवेल है, ए हम पढ़ते कैसे हैं? एग, तो ए भी एक वॉवेल है, दोनों ही वॉवेल है. इन दैट कंडीशन वी विल राइट हियर एन, एग. देन ऑक्टोपस, O is vowel and when we read it, so we read it with O. दोनों ही vowel है तो हमें यहाँ पर लिखना पड़ेगा N. ठीक है. Hope you must have understood this. मतलब आपको समझ में आ गया होगा ये. Then some more example. I want to ask dash question now. अब देखिए यहाँ पर हमने क्या कहा? मैं क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ. ओके, सो here question, in this word question में Q एक कॉन्सोनेंट है और जब हम इसे पढ़ते हैं क, क्वेश्चन, तो क भी एक कॉन्सोनेंट है. इस कंडीशन में हमें यहाँ पे यूज करना पड़ेगा ए. नेक्स्ट इज इट इज डैश नाइस डे, है ना. सो हियर एन एक कॉन्सोनेंट है और न, नाइस, न भी एक कॉन्सोनेंट है तो हम यहां पे यूज करेंगे ए. नेक्स्ट, मोहिनी वर्क्स इन डैश ऑफिस. यहां देखिए ओ एक वॉवेल है, ऑफिस आ, दिस इज ऑल्सो अ वॉवेल, तो इस कंडीशन में हम यहां पर यूज करेंगे एन, ऑफिस. मोहिनी वर्क्स इन एन ऑफिस. नेक्स्ट, डैश मैन वॉज क्रॉसिंग द रोड. मैन, एम इज अ कॉन्सोनेंट और जब हम इसे पढ़ते हैं म, वो भी एक कॉन्सोनेंट है तो हमें यहाँ पे यूज करना पड़ेगा अ मैन वॉज क्रॉसिंग द रोड. शी वर्क्स इन डैश फैक्ट्री. एफ कॉन्सोनेंट, फ फैक्ट्री, फ भी कॉन्सोनेंट है तो हम यहाँ पे यूज करेंगे अ फैक्ट्री. ओके, नाउ नेक्स्ट इज
देयर इज अ ह्यूज स्टैचू ऑफ रानी लक्ष्मीबाई एट द स्क्वायर। रानी लक्ष्मीबाई का एक बड़ा सा स्टैचू है, ह्यूज। एच जो है वो एक कॉन्सोनेंट है, और जब हम इसे पढ़ते हैं तो हम पढ़ते हैं ह से, ह्यूज। तो इस कंडीशन में हम यहाँ पे यूज करेंगे ए। नेक्स्ट इज योर्स इज डैश इंस्पायरिंग स्टोरी। इंस्पायरिंग, आई इज वॉवेल, ई इंस्पायरिंग, वी आर रीडिंग इट विथ ई। तो ऐसी कंडीशन में जब दोनों ही वॉवेल है तो हमें यहां पर लिखना होगा एन इंस्पायरिंग स्टोरी। नेक्स्ट इज वेयर इज डैश स्टैचू ऑफ लिबर्टी सिचुएटेड। यहां पर ये वाला जो एग्जाम्पल है दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ द, है ना। स्टैचू ऑफ लिबर्टी जो है वो एक हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट है, इसीलिए यहाँ पर आएगा द के रूल्स क्या होते हैं वी विल लर्न इन दिस वीडियो आफ्टर, बाद में हम सीखेंगे। ही बिलोंग्स टू डैश डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट, मतलब उसकी सोच थोड़ी सी अलग है। डिफरेंट का डी, इट्स कॉन्सोनेंट, और जब हम इसे पढ़ते हैं तो ड, दैट इज ऑल्सो कॉन्सोनेंट, तो हम यहाँ पे लिखेंगे ए। नेक्स्ट इज डू यू नो वेयर डैश लाइब्रेरी इज द। यहाँ पर आपको द लिखना पड़ेगा, क्यों, दैट वी विल लर्न इन द यूज ऑफ द के यूज में हम इसको सीखेंगे। सम मोर एग्जाम्पल, यू नो व्हाई आई एम टेलिंग यू सो मेनी एग्जाम्पल्स, बहुत सारे एग्जाम्पल्स इसलिए मैं बता रही हूँ आपको, सो दैट देयर शुड बी नो एनी कंफ्यूजन, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। आर्टिकल्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इन द ग्रामर, नॉट ओनली इन योर क्लास 6 to 10th, केवल क्लास 6 से 10th 12th तक नहीं, इन फर्दर क्लासेस ऑल्सो, जब भी आप आगे बड़ी क्लासेस में कॉलेजेस में पढ़ेंगे, और इफ यू विल फेस एनी ऑफ द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स अगर आप फेस करेंगे, सो देयर मे बी द यूजेस, देयर मे बी द एग्जाम्पल्स ऑफ आर्टिकल, डेफिनेटली आर्टिकल के एग्जाम्पल्स वहां पर आएंगे ही। लेवल डिपेंड करता है, छोटी क्लास में तो सिंपल एग्जाम्पल्स आते हैं, इफ यू विल बी इन द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स सो यू विल हैव टू फेस सम डिफिकल्ट कॉम्प्लेक्स एग्जाम्पल्स ऑफ दीज, ओके। सो वी मस्ट स्ट्रॉन्ग अवर बेस, वी मस्ट स्ट्रेंथन अवर बेस, हमारा जो बेस है उसको स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत है। दैट्स वाई यू नो प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, प्रैक्टिस हमें परफेक्ट बनाती है। That's why we are practicing here so many examples, okay. Ronaldo is dash famous football player. So here F is a consonant, and famous, is also a consonant, so we will write here A. Jessica is dash hardworking student. H is a consonant, hardworking, is a consonant, so we will write here A. Is Dr. Phil dash smart man. S is a consonant, smart, is a consonant, so we will write here A. Is Dr. Phil a smart man? Then a tiger is dash animal. C. A is a vowel, and animal, when we read it, when we sound it, so A, we sound it with A AD का, तो हम यहाँ पर लिखेंगे N. A tiger is an animal, okay. Is that डैश ओल्ड बुक, यहाँ पर ओ एक वॉवेल है, और जब हम इसे पढ़ते हैं ओ, ओल्ड, सो ओ इज ऑल्सो अ वॉवेल, सो इन दैट कंडीशन वी विल राइट हियर एन। हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, एन, ओके। नेक्स्ट इज टी डैश बेनिफिशियल ड्रिंक। बेनिफिशियल का मतलब होता है फायदेमंद, है ना। बी इज अ कॉन्सोनेंट, एंड ब, व्हेन वी रीड इट, ब से हम पढ़ते हैं तो ये भी एक कॉन्सोनेंट है, तो हम यहाँ पे यूज करेंगे अ बेनिफिशियल ड्रिंक। मस्टैंग इज डैश अमेरिकन ब्रांड। ए इज अ वॉवेल, एंड अमेरिकन अ इज ऑल्सो अ वॉवेल, सो इन दैट कंडीशन वी विल यूज हियर एन। यू कैन सी हियर, आप देख सकते हैं दोनों ही चीजें, you know we are looking at the spelling also and looking at the pronunciation also. किसी पर्टिकुलर वर्ड की स्पेलिंग और प्रोनाउंसिएशन दोनों पर हम ध्यान देते हैं जब हम वो आर्टिकल्स का यूज करते हैं, ठीक है। दिस इज डैश इरेजर, सो हियर एन इरेजर, वाई वी आर राइटिंग हियर एन, बिकॉज ई इज ऑल्सो वॉवेल, एंड इरेजर,
सो ई भी एक वॉवेल है हिंदी का, दैट्स व्हाई वी आर राइटिंग हियर एन इरेजर. न्यूयॉर्क टाइम्स इज डैश पॉपुलर न्यूज़पेपर कंपनी. ओके, पॉपुलर P is a consonant and popular P is also a consonant, so we will write here a. Derek is dash fisherman. Fish, F is also a consonant and F is also a consonant, so we will write here A. Derek is a fisherman. Okay, so these are some examples. Some more. It's dash honor to meet you. अब यहाँ पर देखिए, इन दिस एग्जाम्पल देर इज लिटिल डिफरेंस. इस एग्जाम्पल में थोड़ा सा डिफरेंस है. ऑनर, ओके, वॉट वी आर यूजिंग हियर ऑनर मीन्स व्हेन आई रीड दिस वर्ड, जब हम इस वर्ड को पढ़ते हैं, एच इज इंग्लिश कॉन्सोनेंट. एच जो है वो इंग्लिश का एक कॉन्सोनेंट है. एंड व्हेन वी यूज दिस, जब हम इसे पढ़ते हैं, सो इन दैट कंडीशन व्हाट वी डू, उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, वी रीड इट विथ ओ, ऑनर. यू नो हियर एच इज साइलेंट. ये वाला जो वर्ड है इसमें एच जो है वो साइलेंट है. ओके, वी रीड इट विथ ऑनर. ओ, अ से पढ़ते हैं तो हम यहां पर लिखेंगे एन. ओके, वी हैव सीन दिस रूल. ये वाला रूल हमने देखा है कि अगर स्पेलिंग कॉन्सोनेंट से शुरू हो बट प्रोनाउंसिएशन वॉवेल से शुरू हो, इन दैट कंडीशन वी यूज एन. ठीक है, सो इट्स एन ऑनर टू मीट यू. नेक्स्ट इज एंजेलिना जोली इज डैश एक्ट्रेस. ए इज अ वॉवेल. एक्ट्रेस में प्रोनाउंसिएशन में जब हम ए पढ़ते हैं, दैट इज ऑल्सो अ वॉवेल, सो वी विल राइट हियर एन. एंजेलिना जोली इज एन एक्ट्रेस. Next, Grammar Bank is dash educational website. See this E. E is a vowel and educational. I am reading it with A. So here we will write an educational website. Next, Bart Simpson is dash child. Bart Simpson is dash child. C is a consonant. Child ka ch is a consonant. So we will write here A. Next, Superman is dash hero. H is a vowel or consonant? H is a consonant. And when we read it, so we read it with ह. इसे हम ह से पढ़ते हैं तो इसलिए यहाँ पर हमको लिखना पड़ेगा a hero. Okay? So, now these are the types of article. This was the Now, you know, we have learned the use of indefinite article a and n. हमने जो दो indefinite articles है a and n, उन दोनों का यूज सीख लिया है. Now we are going through the learning of definite article, that is the. अब हम क्या सीखने वाले हैं? Definite article जो है the, उसका यूज सीखने वाले हैं. ठीक है. Important things to remember, how to use द का यूज कहां पर करना है वो हम यहां पर सीखेंगे. द इज कॉल्ड द डेफिनेट आर्टिकल एज इट पॉइंट्स टू अ स्पेसिफिक पर्सन और थिंग. यू कैन सी यहां पर हमने डेफिनेट और इनडेफिनेट की जो डेफिनेशन है, मीन्स आर्टिकल के डेफिनेशन में हमने पढ़ लिया था कि इफ इट्स अ आर्टिकल विच शोज द स्पेसिफिक एंड नॉन स्पेसिफिक नाउन. आर्टिकल वो होते हैं जो स्पेसिफिक और नॉन स्पेसिफिक नाउन को शो करते हैं. तो जो द है वो स्पेसिफिक नाउन को शो करता है, इसीलिए इसको हम डेफिनेट आर्टिकल कहते हैं. ठीक है. हियर द स्पीकर एज वेल एज द राइटर इज अवेयर ऑफ द आइडेंटिटी ऑफ नाउन. मतलब यहाँ पर स्पीकर और राइटर दोनों ही नाउन के आइडेंटिटी को लेकर अवेयर होते हैं. मतलब पता होता है कि किस चीज के बारे में वो बात कर रहे हैं. ठीक है. इट्स अ अल्टीमेट थिंग, मतलब एक पर्टिकुलर चीज जिसके बारे में सभी को पता हो. नोबडी इज अननोन ऑफ दैट. ओके, ऐसी चीजों के साथ में द का यूज किया जाता है. ठीक है. नाउ सी, यू कैन सी द एग्जांपल. द सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी. यू कैन सी हियर, आप इस एग्जांपल में देख सकते हैं कि जो सन है ना, सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी.
सन, SUN सन, जैसे ही मैंने कहा सन तो आपके दिमाग में एक इमेज आ जाती है, दैट इज अ वाइट फायर बॉल, बिल्कुल एक वाइट फायर बॉल की तरह, रोज सुबह उगता है, शाम को डूब जाता है. एवरीबडी नोज अबाउट द सन. क्या कोई ऐसा है हमारे आसपास जिसे ये नहीं पता हो कि सन या सूर्य क्या होता है? नो. सो विथ दिस टाइप ऑफ वर्ड्स जो बिल्कुल नोन होते हैं, उनके साथ में हम द का यूज करते हैं. ठीक है, यूनिवर्सल और यूनिक थिंग्स. द सेकेंड एग्जाम्पल इज आई मेट द डॉक्टर हु इज अ न्यूरो सर्जन. यहां पर भी देखिए, मैंने आपको ये कहा कि हम स्पेसिफिक नाउन के साथ उसे यूज करते हैं ना, यूज इट विद द स्पेसिफिक नाउन. सो सी, यहां पर डॉक्टर के आगे मैंने द का यूज किया है ना. वी आर यूजिंग हियर द बिफोर द डॉक्टर. वाई? बिकॉज दिस डॉक्टर इज अ स्पेसिफिक पर्सन. जैसे अगर मैं सिर्फ इतना सेंटेंस कहती हूँ, आई मेट अ डॉक्टर, मैं डॉक्टर से मिली. सो आई एम जस्ट टेलिंग कि मैं एक डॉक्टर से मिली. आई एम नॉट शोइंग यू, आई एम नॉट टेलिंग यू कि मैं किस तरीके के डॉक्टर से मिली. बट हियर इन दिस सेंटेंस, ये जो सेंटेंस लिखा है, इसमें हमने डॉक्टर के पहले द का यूज किया है. वाई? बिकॉज इन दिस सेंटेंस आई एम स्पेसिफाइंग दिस. मैं इसमें स्पेसिफाई कर रही हूं कि आई मेट द डॉक्टर हु इज अ न्यूरो सर्जन. मैं कौन से डॉक्टर से मिली? जो एक न्यूरो सर्जन है. डेफिनेट सी बात है, सारे डॉक्टर्स तो न्यूरो सर्जन होंगे नहीं एक पर्टिकुलर प्लेस पर, है ना. तो यहां पर ये जो डॉक्टर है, दैट इज अ स्पेसिफिक नाउन, एक स्पेसिफिक वर्ड है, इसीलिए उसके आगे मैंने यहाँ पर द का यूज किया है. ठीक है, तो ऐसे ही वर्ड्स के साथ हम द का यूज करते हैं. नाउ सी, द फर्स्ट रूल इज द इज यूज्ड व्हेन नाउन इज यूनिक एंड वन ऑफ इट्स काइंड. मतलब द का यूज हम ऐसी चीजों के साथ करते हैं जो बिल्कुल यूनिक हो, है ना, और अपने तरह की एक अकेली नाउन हो. लाइक द मॉर्निंग स्टार, मॉर्निंग स्टार कहते हैं वीनस प्लैनेट को. द सैटर्न मीन्स ऑल द प्लैनेट्स, जितने भी प्लैनेट्स है, दे आर ओनली वन ऑफ देयर ऑन काइंड, वो केवल एक ही होते हैं अपनी तरह के. सो विद दोज प्लैनेट्स, और यूनिक भी होते हैं. क्या कोई दूसरा सैटर्न है हमारे पास? नो. आर वी हैविंग अनदर अर्थ? क्या हमारे पास कोई दूसरी अर्थ है? नो. सो इन दैट टाइप ऑफ noun we will use the. Okay, the earth, the moon, the sun, the sky, the stars, the heaven, the hell. Okay, these are unique things, unique चीजें हैं, and one of its own kind, केवल एक ही होती है. nothing means there is no other thing like that. Okay, बिफोर द नेम्स ऑफ फॉलोइंग. अब जो फॉलोइंग चीजें हैं, इनके नाम के साथ भी हम द का यूज करते हैं. लाइक सेक्रेड बुक्स और रिलीजियस बुक्स. जितनी भी सेक्रेड बुक्स होती है, रिलीजियस बुक्स होती हैं, उनके नाम के आगे हम द का यूज करते हैं. बिकॉज दोज आर वन ऑफ देयर ऑन काइंड. वो अपनी तरह की बुक्स होती है, बहुत ज्यादा फेमस और यूनिक भी होती है. ठीक है. न्यूज़पेपर्स, विद द नेम ऑफ न्यूज़पेपर, जो न्यूज़पेपर्स होते हैं उनके नाम के आगे. रिवर्स, जो नदियां होती है, उनके नाम के आगे. वेल नोन बिल्डिंग्स. वेल नोन बिल्डिंग्स मीन्स द बिल्डिंग्स टू विच ऑल द पीपल नो. जिन बिल्डिंग्स के बारे में सारे लोगों को पता होता है, हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स होते हैं, उनके बारे में, उनके साथ में हम द का यूज करते हैं. माउंटेन रेंजेस, इट्स अ नेम, इफ इट्स अ नेम ऑफ अ माउंटेन रेंज, किसी पहाड़ का नाम है. सीज और ओशंस, जो समुद्र है या ओशन मीन्स महासागर है, विद द नेम ऑफ दोज वी विल यूज द. विद द नेम्स ऑफ आइलैंड, जितने भी आइलैंड्स होते हैं, उन सबके नाम के आगे हम द का यूज करते हैं. ठीक है. यू कैन सी योर एग्जाम्पल. जैसे हमने कहा रिलीजियस बुक्स, द गीता, द बाइबल, द गुरु ग्रंथ साहिब, द कुरान. दीज आर द रिलीजियस बुक्स ऑफ ऑल रिलीजन. हर रिलीजन की रिलीजियस बुक है और उसके नाम के आगे हमने द का यूज किया है ना. द रामायणा, द महाभारता, द भागवत गीता. दीज आर द वर्ड्स जो रिलीजियस बुक्स के नाम है, उनके आगे हमने द का यूज किया है ना. ऑल द वेदास ऑल्सो इंक्लूडेड इन दिस, लाइक द साम वेदा, द अथर्व वेदा. ओके. द टाइम्स ऑफ इंडिया. नाउ सेकेंड वन वी हैव रीड दैट द नेम्स ऑफ न्यूज़पेपर. न्यूज़पेपर के नाम के साथ में, है ना. सो द टाइम्स ऑफ इंडिया, द इंडियन एक्सप्रेस, द हिंदुस्तान टाइम्स, द न्यूयॉर्क टाइम्स. दीज आर द वर्ड्स जिनके नाम के आगे हम द का यूज करते हैं.
देन वी हैव रेड विद द नेम ऑफ द रिवर्स. रिवर्स के नाम के आगे द गंगा, द नील, द यमुना, द इंडस, द नर्मदा एटसेट्रा. दीज आर द रिवर्स नेम और इनके आगे भी हमने द का यूज किया है. देन वी हैव रीड दैट द with the name of the mountain ranges. जो mountain ranges हैं those are also unique. अपने तरह की एक ही होती है, यूनिक होती है. That's why we are using the with them. The Himalaya, the Andes, the Western Ghat, the Nilgiri, the Alps, etc. Okay. Now one more thing we have read here, like with the names of seas and oceans. समुद्र के नाम के आगे, oceans के नाम के आगे भी हम इसका यूज करते हैं. ठीक है. The Indian Ocean, the Antarctic Ocean, the Atlantic Ocean, Pacific Ocean and the Arctic Ocean. Okay, these are the unique things. Unique चीजें होती है ये, natural अपने तरह की एक ही. So in these nouns we have to use the. Now राइट द बिफोर द नेम्स ऑफ कम्युनिटीज. जितनी भी कम्युनिटीज होती है, लाइक ग्रुप ऑफ सेम काइंड ऑफ पीपल, उनको कहते हैं कम्युनिटी. तो उनके नाम के आगे भी हमको द का यूज करना पड़ता है. फॉर एग्जाम्पल द हिंदूज, द मुस्लिम, द चोलास, द क्रिश्चियंस, द सिख्स, द इंग्लिश, द आर्यन. दीज आर द कम्युनिटीज, है ना. एक ही तरह के जो लोग हैं, एक ही रिलीजन को फॉलो करने वाले, एक ही लैंग्वेज को बोलने वाले, और द पीपल हु बिलोंग्स टू अ पर्टिकुलर डिनास्टी, है ना. किसी एक डिनास्टी को फॉलो करने वाले लोग, उनके सामने उनके ग्रुप के आगे भी हम द का यूज करते हैं. देन यूज आर्टिकल द इन फ्रेजेस लाइक इन द विंटर, इन द समर, इन द ऑटम, इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग. मतलब कुछ फ्रेजेस होते हैं, उनके साथ भी हमको द का यूज करना पड़ता है. जैसे सुबह शाम, है ना, नाइट, इन द सीजन, किसी पर्टिकुलर सीजन का नाम दिया है ना, तो वहां पर भी द का यूज करना पड़ता है. ओके. एंड सम लिंकर्स, लाइक कुछ लिंकर्स होते हैं. लिंकर्स मीन्स दोज वर्ड्स विच जॉइन टू सेंटेंसेस, जो दो सेंटेंसेस को जोड़ने का काम करते हैं, है ना. लाइक ऑन द अदर हैंड, टू स्पीक द रियलिटी और टू टेल यू द फैक्ट. ओके. These things you will learn one by one. जैसे जैसे आप आगे ग्रामर सीखते जाएंगे, ये सारी चीजें आपको और ज्यादा बेटर तरीके से समझ में आती जाएगी. Now, article the is used on its subsequent reference after it has already been introduced or used while writing or speaking. मतलब the का यूज हम subsequent reference, मतलब कोई एक पर्टिकुलर वर्ड है जिसके बारे में हम पहले भी बता चुके हैं, कोई एक पर्टिकुलर नाउन जिसके बारे में हम पहले भी बता चुके हैं, एंड अगेन वी आर यूजिंग दैट पर्टिकुलर नाउन, और हम दोबारा वही नाउन यूज कर रहे हैं. ऐसी कंडीशन में भी द का यूज किया जाता है. ठीक है. सी द एग्जाम्पल, आई सॉ अ बॉय एंड अ गर्ल प्लेइंग अलोंग द बीच. मतलब मैंने एक लड़के और एक लड़की को देखा बीच पर खेलते हुए. द बॉय वॉज मेकिंग अ कैसल यूजिंग सैंड. अब देखिए यहाँ पे ये जो बॉय वर्ड है, दिस इज यूज्ड अगेन. ये यही वाला लड़का है जिसे मैंने देखा. सेम बॉय वॉज मेकिंग कैसल, है ना. वही लड़का क्या बना रहा था, कैसल. तो जब हमने एक पर्टिकुलर नाउन को दोबारा यूज किया है, दैट इज द सेम नाउन, वही नाउन है, तो ऐसी कंडीशन में हमने वहां पर यूज किया है वही जो द है, उस आर्टिकल को यूज किया है, ये शो करने के लिए कि वो जो नाउन है दैट इज द डेफिनेट नाउन. वो एक डेफिनेट नाउन है ना. यहाँ पर एग्जाम्पल में क्या लिखा है, आई सॉ अ बॉय एंड अ गर्ल. मैंने एक लड़के और लड़की को देखा. द बॉय वॉज मेकिंग कैसल. कौन सा लड़का कैसल बना रहा था, जिसे मैंने देखा. ओके. दिस इज द सेम नाउन, यही नाउन दोबारा यूज हुई है, इसीलिए हमने इसके आगे द का यूज किया है. एंड दिस इज द रीजन वी टेल इट द डेफिनेट नाउन आर्टिकल. इसीलिए हम इसको डेफिनेट आर्टिकल भी कहते हैं ना, बिकॉज इट्स डेफिनेट. अबाउट विच बॉय वी आर टॉकिंग, किस लड़के की बात कर रहे हैं हम, जो मुझे दिखा था, है ना. सो दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग हियर द. ओके. नेक्स्ट इज definite article is also used before superlative adjectives.
सुपरलेटिव एडजेक्टिव्स के साथ में यूज किया जाता है। नाउ यू मस्ट नो व्हाट आर द सुपरलेटिव एडजेक्टिव। जब आप एडजेक्टिव वाला एग्जाम्पल आपका सीखेंगे, एडजेक्टिव वाला टॉपिक जब आपका आएगा तब आप सीखेंगे कि एडजेक्टिव क्या होते हैं। फिलहाल के लिए सिर्फ इतना बता दूं मैं, सुपरलेटिव डिग्री क्या होती है। लाइक स्मॉल, स्मॉल मतलब होता है छोटा, ठीक है। एंड इफ यू टॉक अबाउट सबसे छोटा, मतलब एक पर्टिकुलर चीज की कंपेयर अगर हम सब चीजों से कर रहे हैं, उससे सबसे ज्यादा सुपीरियर या सबसे ज्यादा इंफीरियर बता रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में भी हमको द का यूज करना पड़ता है उस पर्टिकुलर सुपरलेटिव एडजेक्टिव के आगे। जैसे द टॉलेस्ट ट्री, क्या वो कहा हमने, टॉलेस्ट ट्री मतलब सबसे ज्यादा लंबा पेड़। ओके, हमने एक पेड़ की कंपेयर कर दी है सारे के सारे पेड़ों से। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज द मोस्ट ब्यूटीफुल हाउस, मतलब एक घर की कंपेयर की हमने सभी घरों से और उसे सबसे ज्यादा सुपीरियर बता दिया। तो ये जो मोस्ट वर्ड लिखा हुआ है यहाँ पे, दिस इज द सुपरलेटिव डिग्री। टॉलेस्ट ये भी एक सुपरलेटिव डिग्री है, तो इसके आगे भी हमने द का यूज किया है, और जो टॉलेस्ट लिखा है उसके आगे भी हमने द का यूज किया है। द लॉन्गेस्ट रोप, किस चीज की बात करें, सबसे लंबी रस्सी। लॉन्गेस्ट इज ऑल्सो सुपरलेटिव डिग्री, इसीलिए हमने इसके आगे द का यूज किया है। ओके, यहाँ पे हमें क्या समझना है, व्हेन वी आर यूजिंग द सुपरलेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री का जब हम यूज कर रहे हैं तो डेफिनेटली उसके आगे हमें द का यूज करना ही पड़ेगा, ठीक है। सी द सैंपल सेंटेंस, सैंपल सेंटेंस देखिए, दिस इज द स्मॉलेस्ट अम्ब्रेला आई हैव एवर सीन, है ना। हम सबसे छोटा, दिस इज द सुपरलेटिव डिग्री, ये जो वर्ड लिखा है ये सुपरलेटिव डिग्री है, इसीलिए इसके आगे में हमने यूज किया है द। आवर किचन गार्डन इज डैश बिगेस्ट इन द नेबरहुड, बिगेस्ट, बिगेस्ट इज द सुपरलेटिव डिग्री, और इसीलिए इसके आगे हमने द का यूज किया है, ठीक है। यूज द टू रिप्रेजेंट द एंटायर क्लास और अ ग्रुप ऑफ पीपल, एनिमल और थिंग, मतलब कॉमन नाउन, अगर किसी पर्टिकुलर कॉमन नाउन को उस तरह की सारी चीजों के लिए यूज किया जाता है तो हम उसके आगे द का यूज करते हैं, ठीक है। लाइक द कैट इज एज नाइस एज डॉग, तो यहां पर वी आर टॉकिंग अबाउट द होल कैट्स, जितनी भी कैट्स है उन सब के बारे में बोल रहे हैं ना। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट अ पर्टिकुलर कैट, किसी एक बिल्ली के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, है ना। सो व्हेन इट इज यूज्ड विद अ कॉमन नाउन, कॉमन नाउन जब किसी पूरे ग्रुप की या क्लास की बात करें तो उसके आगे हमें द का यूज करना होता है, ठीक है। लाइक द कैट इज एज नाइस एज डॉग मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट द होल स्पीशीज ऑफ कैट, पूरी कैट्स के बारे में बात कर रहे हैं। द टॉडलर इज नॉटी बाय नेचर, टॉडलर, टॉडलर का मतलब होता है छोटा बच्चा, ठीक है। सो हियर वी आर टॉकिंग अबाउट द टॉडलर इज नॉटी बाय नेचर, जितने भी टॉडलर होते हैं वो शैतान होते हैं अपने नेचर से। तो यहां पर टॉडलर इज टेलिंग अस ऑल चिल्ड्रन ऑफ दैट पर्टिकुलर एज, है ना। सारे बच्चे जो घुटने घुटने या थोड़ा थोड़ा सा चलते हैं, दोज आर कॉल्ड टॉडलर। तो वी आर टॉकिंग अबाउट द होल क्लास, सभी के बारे में बात कर रहे हैं, ओके। नेक्स्ट इज use the before ordinal number such as first, second, third, fourth. ordinal number जो होते हैं जैसे first, second, third, fourth, fifth, these are the number called ordinal number, इनके आगे हमको the का यूज करना पड़ता है ना। See the example, he was the first to participate in the competition। यहाँ पर देखिए ये वर्ड मैंने यूज किया है first, तो first के पहले हमको the का यूज करना पड़ा है, ठीक है। नेक्स्ट we use the before a noun when we talk about a particular member of a group, किसी एक ग्रुप के किसी एक मेंबर की बात करते हैं तो हम द का यूज करते हैं। लाइक द मिनिस्टर वॉज इन्वाइटेड फॉर इनॉग्रेशन फंक्शन ऑफ द मॉल, है ना। यहाँ पर देखिए मिनिस्टर के आगे हमने द का यूज किया बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट अ मेंबर ऑफ अ ग्रुप, है ना। एक ग्रुप के एक मेंबर की बात कर रहे हैं। यहाँ मॉल के आगे भी हमने द का यूज किया बिकॉज देर आर सो मेनी काइंड्स ऑफ बिल्डिंग्स, है ना। बहुत सारी काइंड्स, बिल्डिंग्स के काइंड्स होते हैं, कई सारे मॉल्स होते हैं, एंड वी आर टॉकिंग अबाउट अ पर्टिकुलर मॉल, दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग हियर द, है ना। इसीलिए हमने यहाँ पर द का यूज किया है।
नाउ वी विल सॉल्व सम मोर एग्जाम्पल, कुछ और एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं. शी इज डैश डॉक्टर, ये बहुत सिंपल है. अब दिस इज अ कॉन्सोनेंट एंड डॉक्टर का ड भी कॉन्सोनेंट है, तो हम यहाँ पर ए यूज करेंगे. रीता इज ऑनेस्ट गर्ल, वी आर टॉकिंग हियर ऑनेस्ट, एच इज साइलेंट हियर, दो इट्स अ कॉन्सोनेंट बट स्टिल वी हैव टू यूज हियर एन, है ना, क्योंकि इसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो ओ से है. See now here in this example we are talking about a university, एक यूनिवर्सिटी के बारे में बात कर रहे हैं. दिस इज अ स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी, द यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता. स्पेसिफिक है इसीलिए इसके आगे हमने लिखा है द, ठीक है, द यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता, ओके, इज होल्डिंग. अब ये सेमिनार स्पेसिफिक नहीं है, कौन सा सेमिनार, कोई टॉपिक दिया हुआ नहीं है, सेमिनार वर्ड का यूज इससे पहले नहीं किया गया है, तो हम इसको एक नॉर्मल रूल के अकॉर्डिंग, जैसे ये कॉन्सोनेंट है और स भी कॉन्सोनेंट है, तो हम यहाँ पर ए का यूज करेंगे. द यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता इज होल्डिंग अ सेमिनार टुडे. ओके, ही इज डैश MBA फ्रॉम IIM अहमदाबाद. अब यहाँ पर देखिए MBA, दिस एम जो है वो एक कॉन्सोनेंट है, लेकिन जब हम इसे पढ़ते हैं तो हम इसे पढ़ते हैं ए से, एम, है ना. तो ये जो ए है दिस इज अ वॉवेल, तो ऐसे एब्रीविएशन के आगे हमें लिखना होता है एन, ठीक है. ही इज एन MBA फ्रॉम IIM अहमदाबाद, ठीक. माई ग्रैंड फादर प्रेजेंट्स मी डैश ब्रांड न्यू कार ऑन माई बर्थडे. मेरे जो ग्रैंडफादर है उन्होंने मुझे एक नई कार गिफ्ट की. नाउ देयर इज नथिंग स्पेशल इन दिस ब्रांड न्यू वर्ड, इसीलिए हम यहाँ पर क्या लिखेंगे ए, ओके. इट्स कॉन्सोनेंट, ब्रांड न्यू, ब भी कॉन्सोनेंट है तो हमने ए लिख दिया. नेक्स्ट, शिवा लिव्स इन डैश बिग बंगलो इन दिल्ली. यहाँ पर भी बिग बंगलो कोई सा भी हो सकता है, सो वी आर राइटिंग हियर ए, इसीलिए हम यहाँ पे ए लिख रहे हैं. सीइंग द कॉन्सोनेंट, इसको ये भी कॉन्सोनेंट है और अगला भी कॉन्सोनेंट है. इट इज डैश इंटरेस्टिंग टॉपिक फॉर टुडेज डिस्कशन. यहाँ पर देखिए आई इज अ वॉवेल एंड इंटरेस्टिंग, ई इज ऑल्सो अ वॉवेल, सो वी विल राइट हियर एन. इट इज एन इंटरेस्टिंग टॉपिक फॉर टुडेज डिस्कशन. ओके, ईटिंग डैश प्लेट ऑफ सैलेड बिफोर लंच इज हर हैबिट. अब यहाँ पे देखिए P is a consonant or P, plate is also a consonant, so we will write here A. Give me dash pencil and pen. अब P is a consonant, so a, यहाँ पर भी P एक consonant है, so a, है ना. Give me a pencil and a pen. Don't make dash noise. अब देखिए यहाँ पर some omission of articles are also there. कुछ omission भी होते हैं आर्टिकल्स के, मतलब वहां पर हमें आर्टिकल यूज नहीं करना होता है. सो दिस नॉइस एक अनकाउंटेबल नाउन है ना. ऐसी नाउन के आगे कभी भी कोई आर्टिकल यूज नहीं किया जाता है. सो हियर वी विल डोंट राइट एनी आर्टिकल, क्रॉस यहाँ पर लिखा जाता है. ओके, कई बार एग्जाम में ऐसे एग्जाम्पल्स भी आते हैं टू नो कि आपको समझ में आता है या नहीं, कहाँ पर हमें आर्टिकल यूज नहीं करना है. तो ऐसे कंडीशन में अगर ऐसा कोई एग्जाम्पल आता है जहाँ कोई आर्टिकल यूज नहीं करना है, तो वहां पर इस तरीके से क्रॉस, एक बॉक्स के अंदर क्रॉस बना दिया जाता है. इसका मतलब होता है नो आर्टिकल. नेक्स्ट इज आई विल नॉट कम फॉर डैश टूडे. आई विल नॉट कम फॉर लंच टूडे. यहां पर भी कोई आर्टिकल जरूरी नहीं है. दे स्टार्टेड देयर मीटिंग लेट इन द नाइट. अब जैसे हमने कहा था फ्रेजेस लाइक इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, इन द नाइट, तो यहाँ पर हमें द का यूज करना पड़ेगा. ओके, वेयर डिड यू बाय डैश पेंटिंग, है ना. अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पर हम किसी से पेंटिंग के बारे में पूछ रहे हैं ना, तो एक ही पेंटिंग लिखा हुआ है. देखो आप सिंगुलर में है ना, वेयर डिड यू बाय डैश पेंटिंग. तो डेफिनेट सी बात है कि किसी ने खरीद लिए, हम उसे देख रहे हैं, तो हम पूछ रहे हैं उस पेंटिंग के बारे में. सो वी आर टॉकिंग अबाउट हियर स्पेसिफिक पेंटिंग, इसीलिए यहाँ पे हमने द लिखना पड़ेगा, है ना.
where is the painting. Okay, we will use here the. There is, where, from, where did you buy the painting, क्योंकि यहाँ पर हम एक स्पेसिफिक पेंटिंग की बात कर रहे हैं. ओके, जनवरी इज डैश मंथ ऑफ डैश ईयर. अब देखिए, हमने अभी पढ़ा था कि वी हैव टू यूज द बिफोर द ऑर्डिनल नंबर. जो ऑर्डिनल नंबर्स होते हैं उनके नाम के आगे हमको द का यूज करना पड़ता है ना. तो जनवरी इज द फर्स्ट मंथ ऑफ द ईयर, है ना. ईयर भी अपने आप में एक स्पेसिफिक नाउन है, इसीलिए इसके आगे भी हमने द का यूज किया है. ठीक है, जनवरी इज द फर्स्ट मंथ ऑफ द ईयर. यस्टरडे वॉज डैश हॉटेस्ट डे. सी हियर वी आर यूजिंग हियर सुपरलेटिव डिग्री. यहाँ पर एक सुपरलेटिव डिग्री है, इसीलिए हमको यहाँ पर भी क्या यूज करना पड़ेगा, द. आई होप यू मस्ट बी अंडरस्टैंडिंग द टॉपिक, है ना. समझ में आ रहा होगा आपको कि किस तरीके से हम 1 by 1 एग्जाम्पल्स को सॉल्व करते जा रहे हैं. I am dash PhD student. See here, P. P जो है वो एक कॉन्सोनेंट है ना. और जब हम इसकी बात करेंगे, when we will sound it, जब हम इसे बोलेंगे तो ये प से स्टार्ट होता है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे A. I am a PhD student. ठीक है. He goes dash चर्च डेली इन द मॉर्निंग. अभी हमने देखा एक पर्टिकुलर कोई वर्ड ऐसा जो कॉमन नाउन हो, उसके आगे हमको द का यूज करना पड़ता है. चर्च इज इट्स ऑन काइंड ऑफ बिल्डिंग, जहां पर प्रेयर होती है, स्पेसिफिक बिल्डिंग होती है, इसीलिए इसके आगे हमने द यूज किया है. सेम थिंग इज डन विद द टेम्पल, द मॉस्क्यू एंड द गुरुद्वारा, ऑल. ओके. रीमा इज डैश बेस्ट डांसर इन अवर स्कूल. सो डैश बेस्ट इज अ सुपरलेटिव डिग्री, तो हम यहाँ पे द का यूज करेंगे. रीमा इज द बेस्ट डांसर इन अवर स्कूल. ठीक है. देन सेल आउट हैज वॉन डैश 2016 मैन बुकर प्राइज फॉर फिक्शन. देखिए, सेल आउट इज अ नेम. ये कैसे समझ में आया हमें, बिकॉज इट इज रिटर्न विद अ प्लूरल नंबर, विद अ कैपिटल लेटर से लिखा है. कभी भी किसी भी प्रॉपर नाउन के आगे कोई भी आर्टिकल नहीं आता है. सो हियर इन दिस कंडीशन वी विल राइट हियर नो आर्टिकल. यहाँ पर कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा. सेल आउट हैज वॉन 2016 मैन बुकर प्राइज फॉर फिक्शन. अब यहाँ पर देखिए, वी आर टॉकिंग अबाउट अ प्राइज. एक प्राइज के बारे में बात कर रहे हैं, और वो कौन से ईयर का है, 2016 का. मीन्स दिस इज अ स्पेसिफिक प्राइज, इसीलिए हमने यहाँ पे द का यूज करना पड़ेगा. ठीक है. अगर हम ऐसा कहते हैं सेल आउट हैज वन प्राइज, तो ये कोई सा भी प्राइज हो सकता था. बट हियर वी आर टॉकिंग अबाउट अ स्पेसिफिक प्राइज. एक स्पेसिफिक प्राइज की बात कर रहे हैं कि 2016 में मैन बुकर प्राइज उसे मिला था, है ना. इसीलिए हमने यहाँ स्पेसिफिक होने के कारण डेफिनेट आर्टिकल द का यूज किया है. ठीक है. आई एम फॉन्ड ऑफ डैश रॉक डैश म्यूजिक. आई एम फॉन्ड ऑफ रॉक डैश म्यूजिक, है ना. यहाँ पर भी देखिए, म्यूजिक एक अनकाउंटेबल नाउन है. वी कैन नॉट यूज एनी आर्टिकल बिफोर द अनकाउंटेबल नाउन, इसीलिए यहाँ पर भी आएगा नो आर्टिकल. यहाँ पर भी हमें कोई सा भी आर्टिकल यूज नहीं करना है. नेक्स्ट इज मेट डैश शैबी ओल्ड मैन इन शॉप, है ना. यहाँ पर एक वर्ड आई मेट, मतलब मैं मिली. किससे? अब देखिए, शैबी ओल्ड मैन, यहां मैं कोई स्पेसिफिक पर्टिकुलर वर्ड के नाउन के बारे में नहीं बता रही हूँ. दैट इज अ रैंडम पर्सन, कोई रैंडम पर्सन है. तो आई मेट अ शैबी. अ क्यों? बिकॉज इट्स अ कॉन्सोनेंट एंड श इज ऑल्सो कॉन्सोनेंट. आई मेट अ शैबी ओल्ड मैन इन अ शॉप, एक शॉप में. ठीक है. शी विल प्रिपेयर डिनर इन डैश आर, वो 1 घंटे में डिनर प्रिपेयर करेगी. आर, दिस एच इज साइलेंट. एच यहाँ पे साइलेंट है, हम इसको प्रोनाउंस कर रहे हैं एक वॉवेल से, तो हम यहाँ पे यूज करेंगे एन. शी विल प्रिपेयर डिनर इन एन आर. ओके. नाउ सी, वी आर टॉकिंग अबाउट सन.
डेफिनेट है, ये एक बहुत यूनिक चीज है. सो इन दैट कंडीशन वी विल राइट हियर द सन सेट्स इन डैश वेस्ट. वेस्ट इज अ स्पेसिफिक डायरेक्शन, इसके आगे भी हमने द का यूज करना पड़ता है. द ईस्ट, द वेस्ट, है ना, डायरेक्शन के आगे हमें द का यूज करना होता है. ओके, चारों ही डायरेक्शन के आगे द का यूज, लाइक ईस्ट, द वेस्ट, द साउथ, द नॉर्थ. ओके, आई होप यू मस्ट बी पेइंग अटेंशन ऑन द एग्जाम्पल्स. वीडियो देख रहे हैं तो पूरा वीडियो ध्यान से ही देख रहे हैं. आई लिव इन डैश यूनाइटेड ऑफ अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका. अब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इज अ स्पेसिफिक नाउन, एक स्पेसिफिक नाउन है, यूनिक नाउन है, इसीलिए इसके आगे हमको द का यूज करना पड़ेगा. आई लिव इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. अवर टीचर टोल्ड अस डैश स्टोरी. हमारे टीचर ने हमें स्टोरी बताई. नाउ हियर वी आर नॉट टेलिंग अबाउट कि कौन सी स्टोरी बताई, वी आर जस्ट टेलिंग दैट हमारे टीचर ने हमको स्टोरी बताई. ओके, सो हियर इन दिस वर्ड वी विल सी द वॉवेल और कॉन्सोनेंट. कॉन्सोनेंट और वॉवेल देखेंगे. यहाँ पर ये क्या है, एक कॉन्सोनेंट है, और व्हेन वी रीड इट स्टोरी स, सो दैट इज ऑल्सो अ कॉन्सोनेंट. इन दैट कंडीशन वी विल यूज हियर ए. ठीक है, अवर टीचर टोल्ड अस अ स्टोरी, राइट. मीरा विल गो टू डैश मॉल टूडे. हम किसी स्पेसिफिक मॉल की बात नहीं कर रहे, इसलिए यहां पर आ जाएगा. वुड यू वॉच डैश मूवी विथ अस, क्योंकि एम और म दोनों ही क्या है, कॉन्सोनेंट है. आई सॉ डैश वाइट टाइगर एट जू. यहां पर भी दोनों जगह आएगा. आई सॉ अ वाइट टाइगर एट अ जू. ओके, नेक्स्ट, कैन यू सेंड डैश इलेक्ट्रिशियन. अब यहाँ पे इलेक्ट्रिशियन की बात हो रही है, एन इलेक्ट्रिशियन, है ना, बिकॉज ई, ये जो ई है ये क्या है, एक वॉवेल है, और ई जब हम इसे पढ़ते हैं इलेक्ट्रिशियन तो ई भी एक वॉवेल है. वी सा अ ग्रेट प्ले टूडे. डेफिनेट सी बात है, मैंने बोल भी दिया एग्जाम्पल, आएगा. जी एक क्या है, कॉन्सोनेंट, तो इसीलिए हमने यहाँ पे अ vowel. Okay, so this was the topic that we have learned. ये वो जो टॉपिक है जो हमने सीखा है, यूज ऑफ आर्टिकल ए एंड एन द. ओके, ऑल द क्लासेस यू हैव टू वॉच दिस वीडियो वेरी केयरफुली. ध्यान से देखना है, ऐसा नहीं सोचना है आपको. प्लीज डोंट थिंक दैट when I am telling you example, when we are solving the example slide, so you skip those. No, don't skip those, because you must know how to use the article. And while solving the example I have told you the reason कि क्यों a आया, क्यों n आया, या क्यों द आया. so that is the most important thing. ये सबसे ज्यादा important thing है आर्टिकल के यूज में. okay, all the classes, please watch the video carefully and subscribe the channel if you have not done. Thank you very much and have a nice day.